बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ एजुकेशनल एंड डज नॉट इंस्पायर फाइटिंग इन एनी वे। टेल अस इन कमेंट विच कंट्री यू आर फ्राम। पाकिस्तान। ये कंपैरिजन वीडियो है इंडिया और यूएई की। तो देखते हैं कि इंडिया और यूएई कितना मिलता जुलते हैं या कितने एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि आजकल ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। इससे पहले भी यूएई और इंडिया एक बड़े तजारती शराकतदार हैं, यानी कि तजारती पार्टनर हैं। और इंडिया की तजारत चीन और अमेरिका के बाद यूएई के साथ ही सबसे ज़्यादा है। यूएई इंडिया के मुकाबले में एक छोटा सा मगर इंतहाई खुशहाल मुल्क है। देखिए कैसी बुलंदो बाला मारते हैं। बुर्ज खलीफा भी इधर है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, और यहाँ पर हर तरफ अमीरी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे हमसाए भारत में सीन ऐसा नहीं है कि मईशत इतनी बेहतर हो, लेकिन फिर भी कुछ तो इनमें मिलता जुलता होगा या मुख्तलिफ होगा। जी एरिया की बात करें, 32 लाख मुरबा किलोमीटर इंडिया, और ये यूएई गुजर गया। कैपिटल न्यू दिल्ली और अबू धाबी। न्यू दिल्ली का दिल्ली गेट। स्टेट्स हैं 28 इंडिया में और 7 प्रोविंस हैं यूएई में। ये 7 मुख्तलिफ सूबों या रियासतों को मिलाकर एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाई है। आबादी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 1 करोड़ और इंडिया की 138 करोड़। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है इंडिया की और अरबिक यूएई की। उस पूरे खित्ते की ज़ुबान अरबी है। अदर लैंग्वेजेस में इंग्लिश, बंगाली और उर्दू बोलते हैं इंडिया वाले, जबकि अंग्रेज़ी ही यानी इंग्लिश ही बोलते हैं यूएई वाले। दूसरे मज़हब, बड़े मज़हब की बात करें तो हिंदुइज़म इंडिया का और इस्लाम यूएई का। अदर रिलीजन, दूसरे मज़ाहब में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज़म है इंडिया में, और हिंदुइज़म है यूएई में। करेंसी गांधी जी के तस्वीरों वाले इंडियन रुपीज़ और इधर इमरातीज़ दिरहम। इंडिया मिलिट्री रैंक 4थे नंबर पे और यूएई का 36वें नंबर पे। यूएई का 36वें नंबर पे तो काफ़ी नीचे है। फिर जीडीपी 6वीं बड़ी मईशत है इंडिया की और 31वीं बड़ी मईशत है यूएई की। ताजमहल और इधर से शेख ज़ैद ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी में, ताजमहल आगरा में, अंबर पैलेस जयपुर में, इधर से एमिरेट्स पैलेस ये अबू धाबी में मशहूर मकामात में से एक है। हवा महल, इधर से बुर्ज अल अरब, जब ये बना था तो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था। गवर्नमेंट इधर फेडरल, इधर भी फेडरल, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया में जमहूरियत है और उधर बादशाहत है। 51% मेल हैं इंडिया में और 67% मेल हैं यूएई में, इसलिए इनको शादी करने के लिए 3-3, 4-4 औरतें मिल जाती हैं। पॉपुलर स्पोर्ट इंडिया का क्रिकेट है और यूएई का फ़ुटबॉल। इंडिया का वाकई ही क्रिकेट ही खेल है, वैसे शायद कौमी खेल हॉकी है। अरिजीत सिंह इंडिया के सिंगर हैं और अहलाम कोई ख़तून सिंगर। ऊँट और हाथी, इन दोनों का तो मज़हब में भी कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है। कुरान में ऊँट का जिक्र है और गणेश जी को हिंदुइज़म में काफ़ी अहमियत हासिल है। राइस, इधर से एग प्लांट यानी कि बैंगन खिचड़ी, इधर से एमिराती माजरूब्स, ये दोनों चावलों की कोई किस्में हैं। पॉपुलर ड्रिंक मसाला चाय, यूएई का भी मसाला चाय। फिर ये इंडियन लोग ही वहाँ लेके गए उन्हें मसाला चाय, वरना अरबी लोग तो ज़्यादातर कहवा पीते हैं। पॉपुलर स्वीट रसगुल्ला इंडिया के और बोसिस यूएई की। ट्रेडिशनल क्लॉथ, मर्दों के कुर्ता पजामा इंडिया वाले पहनते हैं और कंदुरा, ये इसको जो बोलते हैं। इंडिया की औरतें साड़ी पहनती हैं और यूएई की ख़वातीन अबाया लेती हैं। गुड। टॉप एक्टर अमिताभ बच्चन इंडिया के और नेवन मैदी यूएई की। शादियों पे अपने अपने रवायती लिबास हैं। अरबियों ने शादियों पे भी सर बांधे होते हैं। एक्सपोर्ट पेट्रोलियम ऑयल्स इंडिया की और क्रूड ऑयल यूएई की। गोल्ड, ब्लैक गोल्ड है पूरे अरब खित्ते के पास। मंथली इनकम $400 इंडिया की और $6000 यूएई की। कितना वाज़े फ़र्क है। लिविंग कॉस्ट सिर्फ $413 इंडिया की और $4500। दुबई और यूएई में रहना कितना आसान तो नहीं है। अरेबियन सी और अरेबियन गल्फ़, ये दोनों समुंदर लगते हैं। नेशनल जो साइन है या जो मोहर है वो 3 शेरों वाली है इंडिया की और उकाब है शहीन यूएई का। वैसे इंडिया के 3 शेर मुख्तलिफ तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है? इस कंपैरिजन वीडियो में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई दे रहा था, खुसूसन मईशत के हवाले से तो यूएई इंडिया को पास भी नहीं आने दे रहा।
यानी कि पर कैपिटा इनकम देख लें या लिविंग कॉस्ट देख लें, वो यूएई में बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर है, लेकिन भारत में ये चीज़ बहुत कम है। लेकिन आजकल इन दोनों के मामला बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि यूएई के साथ जो इस वक्त इंडिया की तो तजारती हुजम है वो तकरीबन 50 अरब डॉलर के आसपास है, जो अमेरिका के साथ 150 अरब डॉलर है। चाइना के साथ 125 अरब डॉलर की तजारत करता है इंडिया, और तीसरे नंबर पर जो इसका बड़ा शराकतदार है वो यूएई है, जिसकी तजारत का हुजम तकरीबन 50 अरब डॉलर है। लेकिन एक एग्रीमेंट साइन हुआ है पिछले दिनों में, और इंडिया और यूएई वालों ने इस बात का इरादा किया है कि आइंदा आने वाले 5 सालों में वो अपनी तजारत को 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। अगर ये सारे मामलात तय पाते हैं और इनको मुकर्रर किए हुए अहदाफ मिल जाते हैं तो इंडिया के साथ यूएई की तजारत जो है दुगनी हो जाएगी आइंदा 5 सालों में। उसके लिए दोनों हुकूमतें टैक्स में कमी करेंगे, टैरिफ में कमी करेंगे, ताकि दोनों तरफ के जो ताजर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। खित्ता अरब में इंडिया का असर रसूख सिर्फ तजारत की वजह से नहीं बढ़ रहा, इसके पीछे और भी बड़े अहम मामलात हैं जिस पर बात करने की कोशिश करते हैं। 2018 में जब सऊदी अरब के जो सहाफ़ी हैं जमाल खशोगी, जब उनका कत्ल हुआ था, तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त बराह रास्त मोहम्मद बिन सलमान पे इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने इनका कत्ल करवाया है, जिसकी वजह से अरब अमेरिका ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो गया था। और उस तनाव को कम करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ 4 माह के मुख्तसर अरसे में, यानी कि फरवरी 2019 में एशिया के 3 बड़े ममालिक पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का दौरा किया था, और अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश की थी कि हम आपके बगैर भी रह सकते हैं। फरवरी 2019 में पहले वो पाकिस्तान आए मोहम्मद बिन सलमान, फिर वो इंडिया गए और फिर वो चाइना गए। तीनों जगह पे उनका बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तान में अपने उन्होंने मुआहदे किए, इंडिया में उनके अपने मामला तय पाए, लेकिन पाकिस्तान में किए गए वादे तो उनके वफा नहीं हुए। इंडिया में उनके साथ जो वादे किए गए या उन्होंने जो वादे इंडिया के साथ किए वो पूरे हुए या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन उन्होंने एक वक्त में ये साबित करने की कोशिश की थी कि हम अमेरिका के बगैर भी रह सकते हैं। अमेरिका की नाराज़गी और हालात में तनाव के बाद मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर अपनी मईशत हमने तेल से बाहर ना निकाली, यानी कि सिर्फ तेल के ऊपर ही अपनी मईशत का इन्हिसार रखा, तो आने वाले दिनों में अमेरिका हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ मुख्तसर अरसे में चंद दिनों के वक्फे से पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का दौरा करके अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे साथ भी 2-4 ममालिक खड़े हैं मुश्किल वक्त में। लेकिन ये सब इक़्तिदार की और अपनी बादशाहत को बचाने की कोशिश है, वरना ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर बराक ओबामा तक 35 सदूर गुजरे और 228 साल का अरसा गुजरा। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमरीकी सदर थे जिन्होंने 228 साल अमरीकी सदारत की तारीख में अपना पहला गैर मुल्की दौरा किसी इस्लामी मुल्क का किया। इससे पहले 228 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप को उस वक्त इक़्तिदार में आए सिर्फ 4 माह गुजरे थे, और अपने पहले गैर मुल्की दौरे के दौरान ही सऊदी अरब के बादशाहों ने अमेरिका से 110 अरब डॉलर का असला ख़रीदने की डील की थी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये सऊदी बादशाह हैं, इनका किसी खित्ते से, किसी मुल्क से कोई मफाद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी बादशाह अपनी बादशाहत को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इन सऊदी बादशाहों को यकीन है कि इन बादशाहतों की कुंजियाँ कहीं ना कहीं वाइट हाउस के किसी मेज़ के दराज में पड़ी हैं, और अमेरिका का सदर इन्हें कहीं ना कहीं घुमाने का इख्तियार रखता है। हमने देखा कि 2011 में जो अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, शुरू में ऐसा लगता था कि ये अवामी रद्द-ए-अमल है और लोग वाकई इनकलाब चाहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पे बावर हो गया कि ये अमेरिका ही था जो पूरे के पूरे ममालिक को बगावत की लपेट में ला रहा था। जब से ये बगावतें कामयाब हुई हैं, मिस्र की, लीबिया की और शाम में आज तक मामलात ख़राब हैं, उसके बाद से सऊदी अरब बहुत मोहतात हो गया है, और सऊदी अरब को इस बात का यकीन हो गया है कि अगर बादशाहत बरकरार रखनी है तो अमेरिका के ताउन के बगैर और अमेरिका से लड़े बगैर ही रखी जा सकती है। अमेरिका से लड़ने के बाद तो कोई ऐसी सूरत नहीं है कि सऊदी अरब के बादशाह अपनी बादशाहत कायम रख सकें। अगर वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बगावत कर देते हैं, किसी सूरत में भी अमेरिका के साथ अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर देते हैं या अपनी तिजारत महदूद कर देते हैं, तो अमेरिका जवाब में वहाँ पे जमहूरियत का नारा मारेगा, जैसे उसने दीगर अरब ममालिक में मारा है। और आज तक वहाँ पे जमहूरियत तो आई नहीं, लेकिन बदतरीन आमरीत ने जो मुल्क की तबाही की थी उसका तसलसल आज तक भी बरकरार है। जब भी सऊदी अरब यूएई तल्लुकात का तस्करा होता है तो एक बात रह के याद आती है, वो ये कि 5 अगस्त 2019 को जब मोदी जी ने कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म किया था, तो उसी महीने में उन्होंने यूएई का दौरा भी किया था, और यूएई के आला हुक्मरानों ने उन्हें अपने मुल्क के आला तरीन अवार्ड से नवाजा था। शायद यूएई वालों को कश्मीर की आज़ाद हैसियत ख़त्म होने की खुशी इंडिया वालों से भी ज़्यादा हुई थी। इसके साथ साथ अगर आज हम इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बात करें तो इनके दरमियान प्यार की पींगें खूब झुलाई जा रही हैं। सऊदी अरब के जो आर्मी चीफ़ हैं वो तारीख़ में पहली बार इस वक्त इंडिया के दौरे पे हैं। दोस्त बदल लेने से तारीख़ नहीं बदली जाएगी। ये वही सऊदी अरब है जब 2015 में हौसी बागियों के हमलों में बहुत तेज़ी आ गई थी और सऊदी अरब को आए दिन बड़े बड़े नुकसानात से गुजरना पड़ रहा था। तो इसी सऊदी अरब ने दुनिया में भाग दौड़ करके चंद इस्लामी मालों को मिलाकर एक फ़ौजी इत्तेहाद बनाया था, और ख़ुद पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ़ रहील शरीफ साहब को उस फ़ौजी इत्तेहाद का सरबराह मुकर्रर किया था, और एक मुश्किल वक्त से निकलने में पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद की थी। आज तक भी जब भी सऊदी अरब को कुछ दिफाई और अपनी हिफाजत से मुतल्लिक़ कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान की तरफ ही रुजू करता है।
पिछले कुछ अरसे से मईशत के हवाले से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ बहुत ही बेवफाई वाले मामलात किए हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की रियासत ने एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत देते हुए सऊदी अरब से अपने दरमियाने दर्जे के ताल्लुकात बहाल रखे हुए हैं। सऊदी अरब के ताल्लुकात चाहे इंडिया के साथ बेहतर हो जाएं या पाकिस्तान के साथ बेहतर हो जाएं, उनका पहला और आखिरी मकसद अपनी बादशाहत का तहफ़्फ़ुज़ है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।